देखिए, एक टर्म है हमारे सामने, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मीन्स अपने घर से बाहर किसी इंसान को हायर करके उससे काम ले लेना। जैसे मैं अपने घर बैठा हूं, मैं यहां बैठ करके किसी दूसरे शहर में किसी इंसान को हायर कर लूं और बदले में उससे कुछ सर्विसेज ले लूं कि भाई आप मेरा ये काम कर लो, आप हर रोज मुझे लेक्चर का मटेरियल बना करके आप मुझे सेंड कर दिया करो। तो मैं यहां पर बैठा हूं, वो किसी दूसरे शहर में बैठ करके मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, मुझे कुछ सर्विसेज दे रहा है, तो मैं उसको आउटसोर्स कर रहा हूं। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ये बुक के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में उसको पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट is giving work to an outside agency to improve efficiency and to reduce cost। देखो, आउटसोर्सिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इसका मतलब होता है किसी बाहर की कंपनी को, किसी बाहर की एजेंसी को, किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंप देना कि भैया आप मेरा ये और ये काम कर दो और बदले में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। आउटसोर्सिंग को क्यों किया जाता है या क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि हम जिस कंट्री में या फिर जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं, वहां पर जो वेज रेट है या फिर वहां पर जो काम करने का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर हम वहीं बैठ करके काम करेंगे तो हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। वही काम अगर हम किसी बाहर के आदमी से करवा लेंगे, किसी बाहर की कंपनी से करवाएंगे, तो वो काम हमें काफी ज्यादा सस्ता भी हो सकता है, ज्यादा उसमें क्वालिटी भी निकल के आ सकती है और काम की जो स्पीड है वो भी बढ़ सकती है। तो क्या क्या चीजें होती हैं? कॉस्ट को कम करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए, जब हम अपना काम किसी बाहर की कंपनी को, किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को, किसी बाहर के आदमी को, किसी बाहर के फ्रीलांसर को उसको सौंप देते हैं, उसको दे देते हैं, बदले में कुछ पेमेंट करते हैं, इस टेक्निक को, इस मेथड को, इस कंसेप्ट को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि इस आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आजकल जो मैक्सिमम कंपनीज होती हैं वो मल्टीनेशनल होती हैं, यानी जो इंडिया की कंपनी है उसकी ब्रांचेस बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी चल रही होती हैं। मैक्सिमम कंपनीज मल्टीनेशनल हैं, दुनिया भर में कंपनीज का व्यापार चलता है आज की डेट में। इंडिया की अगर किसी कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस करना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस करने के लिए वो इंडिया के लोगों को वहां पर भेजेगी या फिर वहीं के लोकल्स को ही हायर करके काम में इंगेज कर देगी। जाहिर सी बात है, अमेरिका के लोकल्स अगर वहां पर काम करेंगे तो उनको लैंग्वेज भी अच्छे से आती होगी, उनको वहां का कल्चर भी अच्छे से पता होगा, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में भी उनको ज्यादा नॉलेज होगी। तो अगर वहीं के लोकल्स इंडिया की उस कंपनी में एंगेज होंगे, उसमें काम करेंगे, उसको कैरी ऑन करेंगे, तो बिजनेस या फिर काम ज्यादा एफिशिएंटली रन करेगा। तो बस इसी मल्टीनेशनल कल्चर को डेवलप करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आउटसोर्सिंग को यूज में लाया जाता है। आगे इसमें लिखा है, व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वर्क्स टू ओवरसीज लोकेशंस, इट इज कॉल्ड ऑफ शोरिंग। देखो, कभी कभार क्या होता है कि एक ही कंट्री के अंदर हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। हम एक शहर में बैठे हैं, हम अपना काम किसी दूसरे शहर में किसी इंसान को दे देंगे, तो वो हमारी इनसाइड द कंट्री आउटसोर्सिंग है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो कंपनियां होती हैं, हमारा जो काम होता है वो किसी बाहर की कंट्री को हैंडओवर कर दिया जाता है। तो जब हमारा काम समुद्र पार करके किसी फॉरेन की कंट्री में हैंडओवर किया जाता है, तो जब हम ओशंस की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं उसको ऑफ शोरिंग कहा जाता है। तो इन नटशेल आउटसोर्सिंग और ऑफ शोरिंग दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, बस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से दूसरे वाली टर्म को ऑफ शोरिंग कहा जाता है। बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स्ड इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, customer support and call center services, and at times also manufacturing and engineering। देखो, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर कॉल सेंटर्स होते हैं। देखिए, यहां पर एग्जांपल ली है कॉल सेंटर्स की, कि कॉल सेंटर्स में मैक्सिमम क्या किया जाता है, आउटसोर्सिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको इंडिया में अपने सॉफ्टवेयर बेचने हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर जिस कंपनी के कस्टमर्स होते हैं,
जैसे माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में बहुत सारे करोड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको दिक्कतें भी आती हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं। अब जब इंडिया के लोग या फिर इंडिया के कस्टमर जब कॉल सेंटर में कॉल करेंगे तो सामने से कॉल सेंटर से जवाब जो है वो इंडियन आदमी देगा या फिर अमेरिका में बैठा हुआ कोई इंसान देगा इंग्लिश में। जाहिर सी बात है, जो कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं उनमें इंडियन लोग ही काम करते होंगे और इंडियन लैंग्वेजेस में ही वो सामने से बात करेंगे। समझिए बात को। तो ये सारी देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब ये कंपनी वहां की थी, अगर तो इंडिया में इसको बिजनेस करना था तो किस मेथड से ये बिजनेस पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। अगर इंडिया के लोग यहां पर कस्टमर केयर में काम नहीं करते होंगे, कॉल सेंटर्स में काम नहीं करते होंगे, तो अमेरिकन लोग इंडिया के कस्टमर्स को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे या उनकी बातों का जवाब देंगे, उनकी क्वेरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज कैसे पॉसिबल होती है, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये एक और एग्जांपल है। इसके साथ साथ ये मैंने आपको सिर्फ कॉल सेंटर की ही एक एग्जांपल दी है। दुनिया भर में आज बहुत सारे ऐसे काम हैं वो जो विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में जो लोग बैठे हुए हैं वो बाहर की लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं कि लोगों को हायर कर लेते हैं। ऑनलाइन टीचर्स को हायर किया जाता है, ऑनलाइन डेटा साइंटिस्ट को हायर किया जाता है। जिस कंट्री में चीपेस्ट सर्विसेज मिलते हैं उन सर्विसेज को लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सस्ती कंट्रीज के अंदर अपने जो ऑफिसेज होते हैं उनको खोल देती हैं और वहां से बैठ करके वो काम लेती हैं फिर उनका। इस तरह से होती है आउटसोर्सिंग। जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, रशिया, इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी इन द सेंस जो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं, ये अपने कामों को मैक्सिमम लेस डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आउटसोर्स कर देती हैं। सस्ते में इनको वहां से काम मिल जाता है और इनके पैसे, इनका टाइम, बहुत कुछ वहां पर सेव होता है। तो क्वालिटी और साथ साथ में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आउटसोर्सिंग को प्रचलन में लाया जाता है, आउटसोर्सिंग को यूज किया जाता है।